नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर भिंड से है, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज जिला कांग्रेस कमेटी भिंड ने किसान न्याय यात्रा दबोहा मोड़ से इंदिरा गांधी चौराहे तक निकाली, जिसमें कांग्रेस उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह तथा पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव शामिल हुए। सभी कांग्रेसी नेताओं ने राज्यपाल के नाम एसडीएम भिंड को ज्ञापन सौंपा और किसानों की फसलों को उचित दामों पर खरीदारी एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा नेताओं द्वारा की गई अमर्यादित टिप्पणी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि भाजपा ने अपने वचन पत्र में कहा था कि किसानों की आय दोगुनी, गेहूं की फसल 2600, धान की फसल 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदने का वादा किया था एवं लाडली बहनों को 3000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया था, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। उन्होंने भाजपा नेताओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारा वचन पत्र गीता की तरह पवित्र है, लेकिन एक भी वचन का पालन भाजपा द्वारा नहीं किया गया। ये सरकार झूठों एवं जुमलेबाजों की सरकार है। हम किसानों की आवाज को सड़क से लेकर विधानसभा एवं लोकसभा तक उठाएंगे। सुनिए। इसमें पूरे सोयाबीन की फसल चौपट हो रही है और जो एमएसपी की जो घोषणा की है वो बहुत कम है। सोयाबीन खरीदने में किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। लगातार किसान पूरी तरह से महंगाई के कारण नुकसान पहुंचा रहा है। इसी प्रकार खाद बीज लागत जो है उसकी लागत बढ़ गई है और जिसकी लागत नहीं निकल पा रही। जो वायदा मोदी जी ने किया था कि हम लगातार इसके बाद पूरे भरपूर किसानों को लाभ का धंधा बनाएंगे खेती को, वो नहीं किया गया। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने समूचे प्रदेश में आज आह्वान किसानों की रैली निकालकर शासन को जगाने का काम किया है और इसी उपलक्ष्य में आज हमारे समूचे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने किसानों के पक्ष में आंदोलन किया है। किसानों को न्याय दिलाने के हेतु उनके जो विषय हैं जिनको लेकर के वो पीड़ित व प्रताड़ित हैं, उनको लेकर के आज हमने ज्ञापन सौंपा है और हम चाहते हैं ये मांग आदरणीय एसडीएम के माध्यम से कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तक पहुँचे और उनके कान खुलने चाहिए, आँख खुलनी चाहिए कि किसानों की जो स्थिति है, किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है क्योंकि कागज़ों पे तो फ़ायदा बता रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो उनकी लागत है वो भी निकल नहीं पा रही है। किसान अपने बच्चों को ज़मीनें बेच के पढ़ा रहे हैं, बच्चों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात की जाए, किसानों की मांग सोयाबीन की 6000 है, इन्होंने दे दिया 4892 रुपये, जो आज से 10 साल पूर्व का दाम है वो आज दे रहे हैं। अब आप कल्पना कर लीजिए, गेहूँ धान की बात करते थे, अपने वचन पत्र में 2700 और 3100 रुपये का वायदा था इनके वचन पत्र में, और इन्होंने कहा था हम वचन पत्र को गीता के समान पवित्र मानते हैं। तो क्या गीता की झूठी सौगंध खाई थी? लाडली बहनों को 3000 रुपये का वायदा था, आज तक नहीं दिए। सदन में जब इन चर्चाओं को उठाते हैं तो वहाँ भाग जाते हैं, सदन की कार्यवाही को स्थगित कर देते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि किसानों के साथ जो हो रहा है उसके बाद जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है, कांग्रेस के सम्मान्य नेता आदरणीय राहुल गांधी जी संवैधानिक पद पर हैं, मोदी जी के इशारे पर उनके जो पिट्टू हैं, उनके जो पिल्ले हैं, वो लोग उनको इस कदर अपमानित करते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आतंकवादी बोल रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, अगर मोदी जी ये आपकी भावना तो ये आप स्पष्ट आके कहिए, और यदि ये आपकी भावना के खिलाफ में कह रहे हैं तो आप इनको बर्खास्त करके कार्रवाई कीजिए। राहुल गांधी जी इस देश के नेता हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं, सदन के सदस्य हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी बौखलाए हुए हैं और कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनकी ज़मीन खिसकती जा रही है। मेरी मांग है कि किसानों को उचित एमएसपी मिलना चाहिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होना चाहिए, और वर्तमान में जो बाढ़ की स्थिति जहाँ पर बनी है तो जो गाँव के लोग हैं जो जिनके घर प्रभावित हुए उनको भी उचित मुआवजा मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश में जब जनरल इलेक्शन हुआ था उस समय भारतीय जनता पार्टी का चाहे शीर्ष नेतृत्व हो चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो, उन्होंने इस प्रदेश की जनता से बड़े बड़े वायदे किए थे। गेहूं के दामों की उन्होंने बात की थी, धान के दामों की बात की थी, उन्होंने सोयाबीन के दानों की बात की थी। उस समय 2023 में इस प्रदेश के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जो कमिटमेंट किया था, क्या आपको लगता है आज वो अपने कमिटमेंट पे धरातल पे है? आज शून्य की स्थिति में
पूरे प्रदेश में अराजकता है, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। अभी जो पानी गिरा है पूरे प्रदेश में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है, कहीं भी कोई सर्वे नहीं है। यदि सर्वे किया जा रहा है तो ऐसा सर्वे है कि अंधा बांटे रेवड़ी और चीन चीन कर दे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खेतों का सर्वे हो रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सर्वे नहीं हो रहा। इस तरह की तमाम सारी अनियमितता और अराजकता को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व ने समूचे मध्य प्रदेश में जिला स्तरीय पर किसानों की लड़ाई हम लोग लड़े हैं। उसी कड़ी में आज भिंड में ये हम लोगों ने ज्ञापन दिया। भाजपा के बड़े नेता लगातार राहुल गांधी पर हमलावर हो रहे हैं। मैंने कहा ना कि उनको जो है अपने संख्या बल पे ज़्यादा गरूर है। ये जनता है, ये जनता तय करती है। आज उनकी संख्या कल है नहीं। कांग्रेस 70 साल राज की, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा बिहेव कभी नहीं किया। ये आप लोग उसके गवाह हैं, आप लोग, आपका मीडिया इसको देखते हैं। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।